वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में आपको लम्ज की तरफ से पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा स्कॉलरशिप है, वो स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो वो इसमें अप्लाई किस तरह करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है जी। ये इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलो। ये जो स्कॉलरशिप है आपको लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए हैं। और ये तमाम तर इसमें जो कवरेज की जाएगी फुली फंडेड हो गए। इसमें तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो इसकी लास्ट डेट अप्लाई है वो है 12 मार्च 2024। आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट की जाएगी, इसमें आज जो आपके पास एक्सपेंसेस होंगे आपके कवर्ड किए जाएंगे। इसमें जो अवेलेबल फील्ड ऑफ स्टडी है, इसमें आपके पास आ जाता है बीएस अकाउंटिंग एंड साइंस होगी, ठीक है जी। मैनेजमेंट साइंसेज होगी, हिस्ट्री होगी, इंग्लिश होगी, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी होगी। उसके बाद आपने इकोनॉमिक्स आ गया, उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स है पढ़ी। उसके बाद आपके पास पॉलिटिकल साइंस आ जाती है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स होगी। उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग होगी, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी। उसके बाद मैथमेटिक्स, फिजिक्स, उसके बाद बीए एलएलबी, उसके बाद आपके पास मैनर इन एजुकेशन हो गया। इसके अलावा जो आ जाता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में आपके पास जो मैक्सिमम से मैक्सिमम और मिनिमम से मिनिमम मार्क्स जो होने चाहिए, वो होने चाहिए आपके पास 80% मार्क्स एफएससी या ओ लेवल में होने चाहिए। और इसके अलावा जो स्टूडेंट होंगे, फाइनेंशियल डिजर्विंग स्टूडेंट होंगे, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए, जो कि आपको पाकिस्तान में ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आपके जो टेस्ट देना पड़ेगा वो सेट का टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि हर दिसंबर और मार्च हर साल आपसे लिया जाता है, ठीक है जी। इसकी जो सिलेक्शन होती है वो मई और जून हर साल में की जाती है। एप्लीकेशन जो इसकी स्टार्ट होती है वो फरवरी में होती है, और लास्ट जो एप्लीकेशन की एंड होती है अप्लाई करने की, वो होती है मार्च, ठीक है जी। इसके अलावा जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो स्टडी प्लान स्टेटमेंट पर्पज होने चाहिए, ठीक है जी। आपने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई किस तरह करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको आप डायरेक्टली कॉपी करके आप किसी भी ब्राउजर पे पेस्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो ये स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, इसी तरह से आपको नजर आएगी। अब आपने सिंपली क्या है, आपने सिंपली यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो क्रिएट करने अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास 3 स्टेप्स आ जाएंगे, जिसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लम्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन, सबमिट एंड क्रिएट अकाउंट। तो अब यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है आपने, ठीक है जी। अगर आपके पास मिडिल नेम है तो लिखना है, अदरवाइज आपने लास्ट नेम में लिख देना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है, ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ बताने के बाद आपने एग्जैक्ट डेटा बताना है। इधर इधर इसमें आपने जेंडर बताना है, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, इसमें तीनों कैटेगरीज के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। आपने वो सिलेक्ट कर ली। उसके बाद नेशनलिटी इवन पाकिस्तानी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट बताना है, ठीक है जी। पासपोर्ट बताने के बाद यहाँ पे अपना सीएनसी नंबर आपको बताना होगा, ठीक है जी। यहाँ पे आपने सीएनसी नंबर बता दिया। उसके बाद इधर आपने कॉन्टैक्ट नंबर बताना है, ठीक है जी। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आपके पास सेकंड लम्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने एक्टिवेटेड आपने ईमेल देना होगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं ईमेल दे देता हूँ। इसी तरह से आपने भी ईमेल दे देना है। उसके बाद अगर आपके पास अल्टरनेटिव कोई ईमेल है तो आपने अल्टरनेटिव भी ईमेल नीचे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर ये ईमेल मैं यहाँ से कॉपी करके मैं इसे इसके पेस्ट कर देता हूँ, इसका अल्टरनेट मैं एक ईमेल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी कम्प्लेक्स इधर पासवर्ड बता लगा सकते हैं, जिसमें @.com वगैरह अगर इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी इधर इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आपने अपना पिन कोड बताना है, कोई भी आप अपनी मर्जी का 6 डिजिट्स का पिन कोड लिख लेंगे इधर, ठीक है जी। 6 डिजिट जिसमें न्यूमेरिकल वर्ड, मतलब कि आप गिनती इस्तेमाल कर सकते हैं 1 से 10 तक, जो भी हो 6 डिजिट आपने लिख के यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जो अब यहाँ पे देखे जी, जो मैंने यहाँ पे डाटा पुट करा, तो यहाँ पे देखे जी आपके पास जो डाटा आएगा ना आपको नजर आ रहा होगा। ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो मैंने पुट करी वो मुझे अगेन रीड आउट करने को मिल जाती है। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक्स है तो मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, अदरवाइज अगर मैंने अकाउंट क्रिएट करके कंफर्म कर दे तो मैं दोबारा से इसको एडिट नहीं कर सकूंगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपने तमाम तरह ये जो इन्फॉर्मेशन फुल अप की है ये रीड आउट कर लेनी है, ठीक है जी। कि ये ठीक है, ठीक होने के बाद ही आपने क्या करना है, यहाँ पे आई एक्नॉलेज पे क्लिक करने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने सबमिट टू क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, तो आपका अकाउंट यहाँ से देखे जी फर्दर प्रोसीड होने को शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका अकाउंट फर्दर प्रोसीड होगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखे जी मेरा अकाउंट फ्री जी। अब यहाँ पे देखे जी, अब क्या करना आपने, यहाँ पे अपना अगर आपके पास अपना लैपटॉप है या मोबाइल है तो आपने अपना यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड सेव कर देना है, ताकि नेक्स्ट कभी भी आपको लॉगिन पोर्टल करना पड़े तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपका अकाउंट यूजर नेम और पासवर्ड सेव्ड हो, आपको पुट ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पे देखे जी आपके पास क्या आ जाता है,
अकाउंट पासवर्ड। तो अभी आपने इधर कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, ठीक है जी, उसी कॉन्टैक्ट नंबर पे फौरन उनकी तरफ से 6 डिजिट्स का कोड होता है, आपने वो 6 डिजिट्स का इधर कोड लगाना है, ठीक है जी। यहाँ पे कोड लगा दिया, आपके ईमेल पे भी आ सकता है, ठीक है जी। आपके ईमेल पे मैं अगर ईमेल पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ईमेल में भी इनका कोड प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपके पास मोबाइल का जो फोन नंबर है, अगर वो कॉन्टैक्ट नहीं है आपके पास, यहाँ पे देखे जी, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ अपना अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे मेरा देखें जी जीमेल ओपन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको जीमेल पे भी दिखा सकता हूँ कि इनका किस तरह कोड आता है। तो यहाँ पे देखें जी नेशनल आउटरीच लम्स एनओपी अकाउंट एक्टिवेशन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे एक्टिवेट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से भी आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कोड लगाया तो यहाँ पे एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे भी मेरा अकाउंट एक्टिवेटेड हो चुका है। अगर मैं पासवर्ड ना लगाऊं तो मैं ईमेल के थ्रू भी इस अकाउंट को एक्टिवेट कर सकता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, मैंने उस वक्त यूजर नंबर पासवर्ड सेव कर लिया था, अब मुझे दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो मैं सिंपली यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे साइन इन क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें जी, इसका जो ऑनलाइन पोर्टल होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखें जी, जैसे कि आपको स्क्रीन में नजर आ गया, यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है लम्स एनओपी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखिए जी, मेरा जो अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ इनकी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, जिसको आप अगर रीड आउट करना चाहें तो खुद आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। इवन अगर आपको किसी जगह पे मसला आ जाता है एप्लीकेशन सबमिशन में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं वो आपको डिटेल्स वो भी बता दूंगा, ठीक है जी। इसके जो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन में बता दूं आपको। केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन एट द अपर राइट साइड ऑफ ईच सेक्शन में, जो भी सेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो आप फिलअप करेंगे, उसके साथ ही उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी इंस्ट्रक्शन आपको दी जाएंगी, ठीक है जी। आपने तमाम तर इन्फॉर्मेशन करेक्ट यहाँ पे लगानी है। उसके अलावा आपने जो एप्लीकेशन जो सबमिट करनी है, ये करनी है 12 मार्च 2024 तक रात के 8 बजे तक, पाकिस्तानी टाइम के रात 8 बजे तक इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्कैन एंड अपलोड क्लियर रीडेबल कॉपीज, मीन कि आपने तमाम तर जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे रीडेबल होंगे, जो कि क्लियरली विजिबल हो। आपने कब अपलोड करना है, वो करना है 14 मार्च 2024 को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे तक, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हाउ टू एंटर द इंफॉर्मेशन ईच सेक्शन, आपने हर सेक्शन में किस तरह प्ले करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम इधर इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखें जी, ट्रैकिंग आईडी मुझे मिल गई। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ सिंपली मैं क्लिक करूंगा एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने लगा हूँ, ठीक है जी। अब एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने लगा तो यहाँ पे देखे जी, नॉट सबमिटेड अभी आ रहा है हमारे पास, ठीक है जी। अब यहाँ पे अब क्या हमने क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है या अदरवाइज अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करना है, देखिए जी 44 डेज इसके रह रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपको डेट्स एंड टाइम्स भी दी हुई है, दिए हुए हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन आप दोबारा से रीड आउट करना चाहे तो इधर से इंस्ट्रक्शन भी रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, आपके पास 5 स्टेप्स हैं जिसको आपके ने फिलअप करना है। बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन एंड पर्सनल स्टेटमेंट। तो अब मैं फर्स्ट वन पे क्लिक करूंगा, फर्स्ट वन इस पे फिलअप करूंगा। फिलअप क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप करनी है इस फॉर्मेट पे, ठीक है जी, इस इंटरफेस पे जो आके आपको नजर आ रहा है। इसको आपने किस तरह करना है, तो यहाँ पे देखिए जी, मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जी, नेम मेरा ऑलरेडी डला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर मेरा ऑटोमेटिक सिलेक्टेड, यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप बताना है। अगर आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं कोई भी ब्लड ग्रुप। कुछ स्टूडेंट होते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि हमें ब्लड ग्रुप का नहीं पता तो हम क्या करें, तो आप लगा सकते हैं कोई भी। इधर आपने अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, ठीक है जी। उधर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, इधर आपने अपना रिलीजन बताना है अपने, ठीक है जी। यहाँ पे मुस्लिम है तो मुस्लिम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपने नेशनलिटी बतानी है, यहाँ पे पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपने इमेज अपलोड करनी है। इमेज अपलोड करने का मैक्सिमम साइज जो है वो 2 MB है, जेपीजी और जेपीजी फॉर्म में। आपने इसको अपलोड किस तरह करना है, यहाँ पे देखिए आपको कैमरा का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने इधर क्लिक करना है, ठीक है जी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आप लाइव देना चाहते हैं तो आप लाइव भी दे सकते हैं। अगर आप ब्लॉक करना चाहें तो ब्लॉक, मैं इधर ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है जी। तो मैं इसको अपलोड किसी और तरीके से करना चाहता हूँ, क्या करना मैंने, टेक पिक्चर एंड रिटर्न टू मेन, रिटर्न टू मेन, ठीक है जी। आप रिटर्न टू मेन में आ जाता मैं, ठीक है जी। इधर मैं इस पे क्लिक करने लगता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इधर इस पे क्लिक करना है, सेकंड वन पे। आपने कैमरे वाले पे क्लिक नहीं करना, सेकंड वन पे क्लिक करना है। इसी से अगर आपके पास जो ऑलरेडी सेव्ड होगी आपके डेस्कटॉप पे, तो वहां से ऑटोमेटिकली आपकी इमेज सिलेक्टेड हो जाएगी। तो मिसाल के तौर पर ये जेपीजी फॉर्म में मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं देखिए मेरी इमेज अपलोड हो चुकी है, ठीक है जी। इसी तरह से अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सिंगल हो गया, इसके बाद रिलीजन मुस्लिम हो गया। जो भी मुस्लिम नॉन मुस्लिम है वो इसमें अप्लाई करना चाहे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया।
ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट वन हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, सिंपली फादर इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। फादर मेरे मिस्टर है तो मैं मिस्टर लिख दूंगा। उसके बाद फादर जो नेम होंगे मैं यहाँ पे लिख दूंगा मलिक। ठीक है जी। उनका सीएनएसी नंबर जो होगा वो सीएनएसी नंबर आपने इधर लिखना है। ठीक है जी। मैं एग्जांपल कोई भी ऐसा सीएनएसी नंबर रॉन्ग में पुट कर देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या क्या फादर का पासपोर्ट नंबर पुट करना है। अगर है तो आपने पुट करना है, अदरवाइज इसको स्किप कर देना है, ये लाजमी नहीं है। जहां पे आपको स्टार दिया हुआ मिलेगा आपने वो फिलअप लाजमी करना है, और जहां पे स्टार नहीं दिया होगा आपको वो फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़नी। इधर आपने कॉन्टैक्ट नंबर पुट करना है। ठीक है जी। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस मैं नहीं डालना चाहता। यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन जो है ना, अगर अनएम्प्लॉयड है तो मैं अनएम्प्लॉयड क्लिक कर दूंगा। अगर एम्प्लॉयड है तो आपने एम्प्लॉयड बताना है। ठीक है जी। जैसे आप एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे तो आपने नेचर ऑफ वर्क इधर बताना, अगर लेबर है जो भी आपने वो बताना है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता, तो मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड में अनएम्प्लॉयड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपने वालदा की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। यहाँ पे मेरी वालदा जो है ना मिस है। उसके बाद यहाँ पे मैं उनका नाम लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे उनका सीएनएसी नंबर मैं इधर पुट करूंगा। ठीक है जी। आपने भी उनका सीएनएसी नंबर इधर पुट करना है। उसके बाद मदर का पासपोर्ट एसेंशियल नहीं है, कंपलसरी नहीं है, इसको मैं स्किप कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर, आप वालदा की जगह आप अपना भी कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, लाजमी नहीं। अगर उनके पास मोबाइल नहीं है तो आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहें तो। उसके बाद यहाँ पे मैं उनको हाउस वाइफ सेलेक्ट कर दूंगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, गार्डियन इन्फॉर्मेशन पे मैं फादर को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है जी। तो आपने जो भी आपका गार्डियन है वो आपने यहाँ पे इधर सेलेक्ट करना है। उसके बाद इधर आपने एड्रेस बताना है। तो मैंने यहाँ पे एड्रेस बता दिया। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पे कंपलसरी था मेरा एड्रेस सेव हो चुका है, तो यहाँ पे मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर बताऊंगा। ठीक है जी। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। उसके बाद कंट्री मेरा ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। यहाँ पे स्टेट पंजाब है मेरी, मैं यहाँ से पंजाब पंजाब सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जिला मेरा मुजफ्फरगढ़ है तो मैं यहाँ मुजफ्फरगढ़ सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद सिटी मेरा अलीपुर है तो मैं अलीपुर सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद क्या करना, मैं इस परमानेंट और इस एड्रेस को सेव सेम कर दूंगा, क्योंकि मेरा सेम है। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद वो आ जाता है, आप अकोमोडेशन कैंपस में चाहते हैं या आउटसाइड द कैंपस से आप रहेंगे, तो मैं यहाँ पे अकोमोडेशन इन कैंपस में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करना, सेव एंड रिटर्न टू मेल पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरा जो स्टेप्स है यहाँ पे देखे जी, इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली, मेरा फर्स्ट स्टेप जो है ना यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे देखे जी कंप्लीटेड का आपको नजर आ रहा होगा। अब क्या करना है हमने, यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके आपने तमाम तर जो एकेडमिक रिकॉर्ड होगा वो आपने प्रोवाइड करना है। तो मैं ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम लेवल, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक इन्फॉर्मेशन पुट करने लगा हूँ, तो आपने मैट्रिक सेलेक्ट कर देना है। अगर आपका ओ लेवल है तो आप ओ लेवल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरी जो डेट है जनवरी टू, मैं फॉर एग्जाम्पल लगा देता हूँ इधर, मैं इसको पुट करता हूँ जी 2018 से 20 तक। ठीक है जी। यहाँ पे 18 से मैं इसको 20 कर देता हूँ, जो मेरी मैट्रिक है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखे जी मैट्रिक ऐड होगी। अब इसकी मैं दोबारा से यहाँ पे देखे जी बोर्ड जो है ना मेरा डेरा गाजी खान, तो डेरा गाजी का सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने अपना रोल नंबर लिखना होगा। ठीक है जी। मैट्रिक का। उसके बाद आपकी सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आपने वो सर्टिफिकेट नंबर में जो कि 35 करेक्टर की होती है, तो यहाँ पे आपने वो बतानी है। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट नंबर पुट कर दिया। उसके बाद आपने ग्रेडिंग बेसिस बतानी है, यहाँ पे मार्क्स। ठीक है जी। यहाँ पे मार्क्स बता दिया। उसके बाद आपने अपने स्कूल का नेम बताना है। ठीक है जी। जो भी आपका स्कूल होगा यहाँ पे तमाम तरह इन्फॉर्मेशन दी होगी। मैं साल के तौर पर मैं राशन सेलेक्ट करता हूँ। तो अगर आपका सिलेक्ट नहीं आ रहा, आपने क्या करना है, लास्ट लिस्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है, जैसे कि अली पब्लिक पब्लिक हाई स्कूल, ये लिख दिया मैंने स्कूल। उसके बाद स्कूल ब्रांच जो है ना अलीपुर है, मैं अलीपुर इधर लिख दूंगा। ठीक है जी। उसका एड्रेस क्या है, अलीपुर है, तो मैं यहाँ पे उसका एड्रेस भी अलीपुर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी कंट्री पाकिस्तान है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली पाकिस्तान सिलेक्टेड होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट पंजाब है, तो मैं यहाँ से स्टेट इसकी पंजाब कर दूंगा। उसके बाद आपने क्या कहना है, सिटी सिटी अलीपुर है तो अलीपुर सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो स्कूल का होगा मैं वो बता दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ऑफिशियल ईमेल अगर उनका है तो आपने देना है, अदरवाइज इसको लाजमी नहीं है अगर दे या ना दे आप। उसके बाद रिजल्ट अगर आपका अवेटिंग है एफएससी का या मैट्रिक का, तो आप यहाँ पे रिजल्ट अवेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे देखे जी आपको तमाम तर अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमने फिलअप कर दी। एग्जामिनेशन टाइप हमने सिलेक्ट कर दिया, बोर्ड एग्जामिनेशन भी सिलेक्ट कर दी, स्कूल इन्फॉर्मेशन भी पुट कर दी। रिजल्ट अगर मेरा अवेटिंग होता तो मैं अवेटिंग पे क्लिक कर देता। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सब्जेक्ट्स के मार्क्स। अब मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स के मार्क्स बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट वन है बियोलॉजी, यहाँ पे इसके टोटल मार्क्स हैं 200, ऑब्टेन नंबर है 150। उसके बाद ये आ जाता है केमिस्ट्री,
जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट होंगे आपने वहां से स्टार्ट करना, 200, 160, ठीक है जी। उसके बाद मैं करूंगा फिजिक्स, ठीक है जी, यहाँ पे फिजिक्स, ये आगे जी फिजिक्स 200, और ट्रेंड मार्क्स है मेरे जी 140। उसके बाद क्या करना है मैंने, मैथमेटिक्स, जो आपके टोटल ऑल सब्जेक्ट्स होंगे आपने वही सब्जेक्ट बताने हैं, मैथमेटिक्स, ठीक है जी। इसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 200, और ट्रेंड मार्क्स कितने हैं, 150। उसके बाद ये आ जाता है आपके पास, यहाँ पे देखे जी सिलेक्ट एन ऑप्शन, उसके बाद आ जाती थी उर्दू, ठीक है जी, यहाँ पे आ गई उर्दू, उर्दू 200, ऑब्टेन 160, ठीक है जी। उर्दू के बाद आपके पास आ जाती थी इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश, आपने अपने इस रिजल्ट कार्ड को ओपन करके देख लेना, जो जो सब्जेक्ट्स होंगे आपने वही सब्जेक्ट्स की डिटेल इधर पुट करनी है। उसके बाद क्या आता है, इस्लामियात, ठीक है जी, इस्लामियात 50 टोटल मार्क्स, 10 मार्क्स 40। उसके बाद क्या आ जाता है जी, पाक स्टडी, यहाँ पे आ गया पाक स्टडी, पाकिस्तान स्टडीज 50 टोटल मार्क्स हो गए, और 10 मार्क्स हो गए 43। तो यहाँ पे देखे जी मैंने तमाम तर जो सब्जेक्ट्स होते हैं मैट्रिक की मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए, 8 सब्जेक्ट्स है मेरे मैट्रिक के, यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिए। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखे जी टोटल मार्क्स 1300, और 10 मार्क्स 1023, कितने मार्क्स हैं 77.92। ये लम्स के कैलकुलेटर के मुताबिक होगा डाटा, ठीक है जी, आपने अपने डाटा इसके मुताबिक पुट करना है। उसके बाद क्या करना है, सेव एंड रिटर्न टू मेन पे क्लिक करना है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनपी समर वेकेशन एज योर रिक्वायरमेंट्स लेस देन 80%। तो मेरे 80% से मार्क्स मैंने कम लगा दिए हैं, तो मैं यहाँ से इसके परसेंटेज मार्क्स बढ़ा देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ जी 200, तो इसको भी मैं 200 कर देता हूँ, इसको भी 200 कर देता हूँ, तो इसको भी 200 कर देता हूँ मैं, ठीक है जी। क्योंकि मैंने एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट जो होंगे ना 80% अप्लाई करेंगे। अब 96% हो गया, अब मैं यहाँ पे सेव एंड रिटर्न टू मेल पे क्लिक करूंगा, ठीक है जी। तो कहता है आपकी मैट्रिक जो कंप्लीट होनी चाहिए 2021-22 और 23 में कंप्लीट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको भी 2021-22-23 में कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ, यहाँ पे 2019 कर देता हूँ और इधर से 2021 कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, सेव एंड रिटर्न टू मेन पे। आप देख लें इसी तरह से ही आपकी जो इसकी इंस्ट्रक्शन है आपने ऐसे ही, मतलब कि जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनकी मैट्रिक कंप्लीट 2021 में होनी चाहिए कंप्लीट, या 22 में कंप्लीट होनी चाहिए, या 2023 में कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी इंटर ग्रेजुएट भी इसी तरह से। अब यहाँ पे देखे जी हमारी मैट्रिक की ऐड हो चुकी है 21 तक, अब मैं एफ की ऐड करने लगा हूँ। तो एफ की ऐड करने लगा हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, एग्जामिनेशन सिलेक्टेड ऑप्शन है, हायर पे आ जाऊंगा, उसके बाद एफ सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद मेरी जो 2021 थी, अब मैं 21 से 23 कर दूंगा मैट्रिक। अब यहाँ से 21 से 23 मेरी एफ होगी, ठीक है जी। उसके बाद आई हैव टेकन द फर्स्ट एग्जाम, यस, अगर आपने यस कर देना तो यस कर देना। अदरवाइज यहाँ पे देखे जी सिलेक्ट करंट स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम, मेरी कंप्लीट है तो मैं यहाँ पे कंप्लीट, अगर आपने यहाँ पे करना है तो यहाँ पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं यस कर दूंगा, यस करने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन जो बोर्ड की होगी वो यहाँ पे मैंने पुट करनी है। ये मेरा पंजाब में मौजूद है, सॉरी यहाँ पे मेरा बोर्ड है डेरा गाजी खान। उसके बाद यहाँ पे उसका रोल नंबर है जी, ये रोल नंबर, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी रोल नंबर इधर लगा देता हूँ। उसके बाद ये आ जाता है सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे उसकी सर्टिफिकेट्स आ गई जी। ये मैंने सर्टिफिकेट मिनिमम आपके 35%, 35 वर्ड पर मुश्किल हो, सर्टिफिकेट नंबर आपने वही लगाना है सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद यहाँ पे इधर मार्क्स सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे स्कूल नॉट लिस्टेड कर दे, तो मैं टाइम बगैर टाइम वेस्ट किए इधर अलीपुर पब्लिक आ गया, इधर ब्रांच अलीपुर होगी, ठीक है जी, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस मेरा ये आ गया फॉर एग्जांपल। उसके बाद यहाँ पे कंट्री ऑटोमेटिकली पाकिस्तान होगा, यहाँ पे स्टेट मेरी पंजाब है, तो मैं यहाँ से इसको पंजाब सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे सिटी मेरा अलीपुर है, तो अलीपुर सेलेक्ट करके यहाँ पे फिर उनका लैंडलाइन नंबर पर पुट कर दूंगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ईमेल ऑफिशियल लाजमी नहीं है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। वो स्टूडेंट जिनका अब अगर एफएससी का रिजल्ट अवेटिंग में है तो यहाँ पे अवेटिंग पे चेक मार्क क्लिक कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पे फिर वो एफएससी के अब टोटल सब्जेक्ट आपने बताने हैं। फर्स्ट वन मेरी प्री मेडिकल है, तो मैं यहाँ पे बायोलॉजी सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे 200 पुट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे 180, तो यहाँ पे फिर केमिस्ट्री सेलेक्ट करूंगा मैं सेकंड वन पे, बायोलॉजी केमिस्ट्री, ठीक है जी। यहाँ पे टोटल मार्क्स 200 हो सकते होते हैं, मैं वहाँ पे 180 कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद केमिस्ट्री के बाद फिर आपके पास होती है फिजिक्स, तो यहाँ पे फिजिक्स सिलेक्ट कर दी, फिजिक्स सिलेक्ट करने के बाद 200 हो गया। उसके बाद मैं 190 कर देता हूँ। उसके बाद फिजिक्स के बाद आपके के पास क्या होती है,
उर्दू। उर्दू यहाँ पे सिलेक्ट कर दी, उसके बाद यहाँ पे 200, उसके बाद यहाँ पे 190। उसके बाद आपके पास क्या होती है, इंग्लिश। ठीक है जी, यहाँ पे आ गई इंग्लिश। इंग्लिश हो गई, यहाँ पे हम इंग्लिश लगा देते हैं। इंग्लिश के टोटल मार्क्स होते हैं 200, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा 190। उसके बाद क्या हो जाता है जी आपके पास, पाक स्टडी या इस्लाम या जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आपने बताना है। ठीक है जी, एफएससी में उसके पास यहाँ पे 50% मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा 50 और 50। तो यहाँ पे मैं नीचे देख लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 92% मार्क्स है। अब मैं सेव एंड रिटर्न टू कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरी एफएससी की भी सेव्ड हो चुकी है। यहाँ पे देखो जी दोनों डाटा आपको नजर आ रहे हैं, मैट्रिक और एफएससी के। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे आई हैव सर्टिफाइड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद सेव एंड रिटर्न टू द मेन पे आ जाऊंगा कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन पुट की ये मेरी करेक्ट है। अब ये देखिए जी सेकंड स्टेप में कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखे जी आपको कुछ डाटा इधर फिलअप करना है। ठीक है जी, यहाँ पे इसको कंप्लीट आपने सेल्फ बिलिंग इन्फॉर्मेशन बतानी है, फैमिली इनकम बतानी है, फैमिली एक्सपेंसेस बतानी है, ऑटोमोबाइल इन्फॉर्मेशन बतानी है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्लिक करने लगा। तो यहाँ पे देखें जी आपके पास आ जाता है सेल्फ एनुअल फी आपकी कितनी है। ठीक है जी, एनुअल फी मैं फॉर एग्जांपल 50,000 कर देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद एनुअल स्कॉलरशिप आपका कितना है, अगर है तो 0। उसके बाद एनुअल पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन कितनी है, 50,000। सारी की सारी वही देते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ वर्किंग इन्फॉर्मेशन, अगर आप खुद काम करते हैं तो आपने यहाँ पे करना, अदरवाइज इसको छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे अपने ऐड अपने सिबलिंग अपने तमाम तर ऐड करने हैं, तो ये बताने हैं तमाम तर आपको ऐड करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि टाइम फिर ज्यादा लग जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद सिलेक्ट यस इफ यू हैव ब्रदर एंड और सिस्टर, अगर आपको ब्रदर और सिस्टर है तो आपने इधर यस कर देना है। तो मैं यहाँ पे से चलो यस कर देता हूँ। अगर नहीं करते तो यहाँ पे देखिए जी ऑटोमेटिकली सर्टिफाइड आई हैव कंप्लीट प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन सेव एंड रिटर्न टू द मेन पे आ जाएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए जी फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम फैमिली इनकम पे आ जाएंगे, सेगमेंट पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी ये कुछ डाटा होगा जो कि आपको फिलअप करना होगा। एनुअल सैलरी फादर की कितनी है आपकी, मैं यहाँ पे एनुअल जो सैलरी कर देता हूँ जी 2 लाख कर देता हूँ। आपने अपनी कैलकुलेट करके ही बनानी है। मदर की 0 है। ठीक है जी, उसके बाद एनुअल पेंशन 0 है। ठीक है जी, उसके बाद बिजनेस इनकम भी 0 है। एग्रीकल्चर हमारी है नहीं, तो यहाँ पे इसी तरह से आपने 0 0। एनुअल रिटर्न एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट 0 0 बगैर टाइम वेस्ट किए। अगर वो स्टूडेंट है जिनके पास ये सब कुछ भी नहीं है तो उनको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो जस्ट अपनी एनुअली इनकम इधर पुट करेंगे, यहाँ पे फिर 0 0 पुट करके सेव एंड रिटर्न पे कर देंगे। इन केस जो स्टूडेंट्स के वालिदैन की गवर्नमेंट जॉब है वो यहाँ पे अपनी पेंशन बताएंगे। अगर उनकी एग्रीकल्चर जमीन है तो वो बताना है एग्रीकल्चर में से कितनी इनकम आती है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे चलती है तो वो बतानी है। एनुअल रिटर्न्स एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अगर वो बतानी है। अदरवाइज यहाँ पे सेव एंड रिटर्न टू मेन पे आ जाएंगे हम। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं फैमिली एक्सपेंसेस इन्फॉर्मेशन। हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी फैमिली एक्सपेंसेस आपने बताना एनुअल एजुकेशन एक्सपेंसेस, मैं यहाँ पे 2 लाख कर देता हूँ। ठीक है जी, आपके पास रेंटल एक्सपेंसेस कितने हैं, मेरा जो ईयर्स है फॉर एग्जांपल 80,000। अगर आप हॉस्टलाइज हैं तो 80,000 आपका सालाना लग जाता होगा। उसके बाद फूड एक्सपेंसेस आप जितने लगा लें सालाना आप लगा लें, 1.5 लाख लगा लें। ऐसे तो मतलब कि जितनी भी आपका एनुअल फूड एक्सपेंसेस हैं वही आपने बताना है। टेलीफोनिक बिल मैं बाकी 0 0 कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैं कोई भी जनरल पेमेंट पुट करते जाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसको 20,000 कर देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आपके एनुअल गैस गैस अगर है आपने वो गैस का भी बिल बताना है जो एनुअल आपका आता है। उसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट कोई है तो आपने कर बतानी है, अदरवाइज सेम रिटर्न टू मेन पे आ जाना है। उसके बाद आपके पास आता है ऑटोमोबाइल इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई ऑटोमोबाइल है तो आपने बतानी है, अदरवाइज आपने इसको स्किप कर देना है। ठीक है जी, डू यू आर योर फैमिली ओन एनी ऑटोमोबाइल, तो आपकी कोई भी नहीं है तो आपने यहाँ पे सर्टिफाइड पे करके सेव एंड रिटर्न पे क्लिक कर देना। अगर है तो आपने यस कर देना उधर। उसके बाद लोन इन्फॉर्मेशन आपने बतानी है कि आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है जो स्टिल अगर आपने किसी को देना है तो आपने यहाँ पे बताना है और नेक्स्ट कर देना है और उसकी आपने इधर इन्फॉर्मेशन बतानी है। ठीक है जी, यहाँ पे लोन्स इन्फॉर्मेशन तो मैं इसको नहीं बताना चाहता, तो मैं यहाँ पे इसको अनमार्क कर दूंगा और आई सर्टिफाइड पे क्लिक करके सेव एंड रिटर्न टू मेन पे आ जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए जी मेरा लोन इन्फॉर्मेशन भी होगी। उसके बाद एसेट इन्फॉर्मेशन होगी। एसेट इन्फॉर्मेशन में आ जाता है अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है बिजनेस प्रॉपर्टी तो आपने इधर यस कर देना, अदरवाइज को छोड़ देना।
उसके बाद आपके पास सेविंग कितनी है वो आपने सेविंग बतानी है कि आपके पास सेविंग कितनी पड़ी है, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल। उसके बाद आपके पास सेविंग सर्टिफिकेट क्या है वो बतानी है। फिक्स्ड डिपॉजिट आपके पास अगर कोई बैंक में पड़े हैं तो वो बताने हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपके पास सोना वगैरह है, ठीक है जी, जो है तो आपने वो बताना है, अदरवाइज को छोड़ देना है, ठीक है जी। उसके बाद अदर कोई पेमेंट है तो बतानी है, अदरवाइज को स्किप कर देना। मैं जनरली एम पेमेंट पुट कर रहा हूँ, आपने अपने मुताबिक जो आपकी सेविंग जो इन्फॉर्मेशन होगी आपने लेके घर से वही आपने इधर पुट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, देखिए जी, अब हमारे पास आ जाता है बैंक इन्फॉर्मेशन। बैंक इन्फॉर्मेशन में आपके पास आ जाता है डू यूर फादर ओन एनी बैंक अकाउंट। आपके वाले साहब का कोई बैंक अकाउंट है, अगर जो स्टूडेंट्स के वालिदैन मजदूर हैं उनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता तो आपने इसको छोड़ देना है। अगर वालदा का भी नहीं है तो इसको भी छोड़ देना है। अगर आपका अपना है तो आपने इधर बताना होगा। फिर आप इधर करेंगे तो आपको बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन पुट करनी होगी। मिसाल के तौर पर अगर सेवन रिटर्न तो मेल पे जाते हैं तो यहाँ पे देखे जी, अब हमारा बैंक इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है आपका एनुअल इनकम एंड एक्सपेंसेस, तो अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखे जी, ये टोटल एनुअल इनकम और टोटल एनुअल एक्सपेंसेस देखे जी आ गया। 2 लाख है, 18 लाख है, तो वो क्या होता है, योर टोटल एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन योर टोटल इनकम। तो आप इसको कैसे मेट करते हैं, ठीक है जी। तो आपने इसकी डिटेल बतानी होगी कि आप किसी तरह से इसकी जो अगर इन केस अगर आपकी नेगेटिव है तो मिसाल के तौर पर कोई लोन ले लेता है फैमिली से, बैंक से, अगर बैंक से आपने लोन लिया होगा तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन आपने बतानी होगी, ठीक है जी। किस तरह बतानी होगी, आपने उनकी रसीदें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। तो इसी तरह से मैंने ये उनकी रीजन बता दी। रीजन बताने के बाद मैंने यहाँ पे से मैं रिटर्न टू मेन पे आ जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए तमाम डाटा मेरा फिलअप हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न टू मेन पे आ जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए जी 83% मेरी इंफॉर्मेशन कंफर्म हो चुकी है। अब यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन पे आपने आ जाना है। अदर इन्फॉर्मेशन पे आ जाता है रेफरेंसेस, एट लीस्ट वन रेफरी टू योर स्कूल टीचर और प्रिंसिपल। आपको एक रेफरी पुट करना है स्कूल टीचर या प्रिंसिपल का, तो आपने ऐड न्यू रिकॉर्ड पे जाना है, ठीक है जी। उसका नाम लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मल्ले का जो भी है वो लिखना है। उसके बाद वो स्कूल का नेम आपने लिखना है, ठीक है जी, अलीपुर पब्लिक स्कूल, ठीक है जी। उसके बाद ईमेल एड्रेस उनका बताना है, ये कंपलसरी नहीं है ईमेल। उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपने बताना है, ये कंपलसरी होगा कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद सेम रिटर्न टू मेन पे आ जाना है, ये ऐड कर दिया आपने, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है डू यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर द, कि आपने कभी एनओपी समर कोचिंग प्रोग्राम में पहले किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो आपने यहाँ पे बताना है, अदरवाइज यहाँ पे ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद इंटर एक्सेस, कि आपके घर या आपके घर के करीब इंटरनेट है पड़ा तो आपने यस कर देना है। उसके बाद क्या कहते हैं, हाउ डिड यू गेट अबाउट द नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, क्या आप नेशनल आउटरीच प्रोग्राम जो लम्स प्रोवाइड कर रही है आपने के इन्फॉर्मेशन ये कैसे पहुंची। तो आपने फ्रेंड से रिलेटिव करने जो भी करना है इसमें से कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड रिटर्न टू मेन पे आ जाएंगे। उसके बाद ये आ जाते हैं पर्सनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट आपने इधर लिखनी होगी जो कि आपको कितनी 200 वर्ड्स पे मुझे पता नहीं। पर्सनल स्टेटमेंट आपने यहाँ पे इधर लिखनी है, ठीक है जी। पर्सनल स्टेटमेंट अगर आपके पास नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए जी, वो अब कहता है आपका फ्यूचर ऑपरेशन क्या है, ठीक है जी। एंड हाउ द डिग्री प्रोग्राम यू चूज एट लम्स विल हेल्प यू अचीव योर गोल। मिसाल के तौर पर जो डिग्री प्रोग्राम आप लम्स में स्टडी करना चाहते हैं वो डिग्री प्रोग्राम आपको कैसे हेल्पफुल होगा आपके फ्यूचर के लिए, या आपके गोल्स अगर कोई हैं तो आपने किस तरह इस डिग्री से अचीव करना है। तो ये आपने इधर लिखनी होगी, ठीक है जी। यहाँ पे इधर मैं ऐसे कोई भी इसको फिलअप कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया कि ये मेरी वजह है, इस वजह से ये मुझे मिलेगा, ठीक है जी। यहाँ पे देखे जी, उसके बाद आपने मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके इधर नीचे पुट करूंगा। वो कहता है व्हाई डू यू थिंक शुड बी कंसिडर लम्स एनओपी स्कॉलरशिप। आपने इधर ये बताना है। वो कहता है कि आपको लम्स नेशनल ऑडिट प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए क्यों कंसिडर किया जाएगा, आपको क्यों दिया जाए। तो आपने उसकी वजह बताना है, आप अपने आप को यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड रिटर्न टू मेन पे आ जाना है। क्या कहता है, प्लीज करेक्ट द रीड लेबल इंफॉर्मेशन। तो वो यहाँ पे क्या कहता है, प्लीज राइट मिनिमम 2 words टू कंप्लीट दिस सेक्शन, करंटली वर्ड इज 72। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके मजीद इसी को नीचे पेस्ट कर दूंगा। तो जितनी रिक्वायरमेंट है वर्ड की आपने उतनी ही लिखनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया, मैं निचले को भी इधर ऐसे ही पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मैं सेव एंड रिटर्न टू मेन पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे वो कहता है कि
प्लीज राइट मिनिमम 200 वर्ड टू कंप्लीट सेक्शन currently what is। तो अभी भी कम है, तो यहाँ पे हम इसको मजीद नीचे कॉपी कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम दोबारा से सेम एंड रिटर्न टू मेन पे आ जाते हैं। उसके बाद जाते हैं प्लीज करेक्ट द रीड लेबल। तो यहाँ पे नीचे भी कम है, तो हम नीचे भी इसको क्लिक कर देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम सेम एंड रिटर्न टू मेन पे आते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे देखे जी इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। मिसाल के तौर पर वो जो आपसे क्वेश्चन कर रहा था ना, आपने उनकी करेक्ट वर्ड के मुताबिक आपने वो डाटा पुट करना है। अब क्या पे करना है, आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखे जी आपकी देखे जी 99% आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे देखे जी अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इधर दोनों पे चेक मार्क करना है कि आपने तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो फिलअप की करेक्ट है। उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पे इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखा जी ईमेल सेंड सक्सेसफुली। अब मुझे जो है ना ईमेल के थ्रू सेंड कर दिया गया उनका मैसेज, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या अभी मुझे ईमेल सेंड किया। तो यहाँ पे हम जीमेल ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, इधर से मैं जीमेल ओपन करके आपको वो जीमेल भी दिखा देता हूँ कि क्या उन्होंने जीमेल मुझे सेंड करके दिया जब मैं एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरी जीमेल ये लगाई थी, मैं इस जीमेल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें जी फर्स्ट मैसेज आया हुआ है इधर, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें जी थैंक यू फॉर सो मच फॉर योर इंटरेस्ट इन नेशनल आउटरीच प्रोग्राम। ठीक है जी, प्लीज नोट दैट डेडलाइन टू कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर समर कोचिंग सेशन इज 12 मार्च, जो आपको ऑलरेडी मैंने बताई है। उसके बाद ये आ जाता है जनरल डॉक्यूमेंट स्टेप प्लस। तो इसकी इन्फॉर्मेशन है ओवर द प्रीवियस ईयर वी हैव नोटिस्ड दैट मैनी कैंडिडेट्स सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरी क्लोज टू डेडलाइन ड्यू टू व्हिच दे फेस हैवी traffic connectivity and unable to submit their online application with and upload their document. Therefore, we encourage to apply as soon as possible that you miss the application के मसाले के तौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लास्ट डेट में जाके अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस वजह से कि आप अच्छे बहुत ही जल्द मतलब कि सेकंड स्टेप जो है ना आपको कंप्लीट करना है, एप्लीकेशन आपने अपलोड करना है तमाम तर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, चेक लिस्ट होगी। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स 14 मार्च, बाई 14 मार्च मतलब 14 मार्च तक आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। क्या क्या अपलोड करना है, आपने फोटो आपने अपलोड करना है जिसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, सीएनएसी के अपलोड करने आपकी अपनी वालदा की, उसके बाद वालिदैन की, अपना बेफाम अगर इन केस अगर आपका सीएनएसी नहीं है तो। उसके बाद आपको अपनी तमाम तरह एकेडमिक जो रिजल्ट कार्ड होंगे वो अपलोड करने पड़ेंगे, मैट्रिक और सेकेंडरी के। उसके बाद अगर आपके पास वालिद की जॉब है तो सैलरी स्लिप, अगर इन केस अगर लेबर है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट। फिर इनकम एफिडेविट पे जो डेली लेबर है, मिसाल के तौर जिनके वालिदैन मजदूर है, डेली वेजर है, लेबर है या स्मॉल बिजनेस है, वो इनकम सर्टिफिकेट 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनवा लेंगे। उसके बाद आपके पास जो होंगे प्लीज मेंशन द नेम रिलेशन सीएनएसी सोर्स ऑफ इनकम जी आपने बतानी है, यूटिलिटी बिल्स वो अपलोड करनी है, प्रॉपर्टी ओनर डॉक्यूमेंट्स अगर कोई है तो वो अपलोड करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें जी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे उन्होंने बताई गई है, ये चीज़ आपको अपलोड करनी पड़ेगी, तो आपने ये तमाम चीज़ें अपलोड करनी है। यहाँ पे देखें जी हमारी एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुकी है। यहाँ पे देखें जी अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली एप्लीकेशन हमारी कंफर्म हो गई है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट पे आपने आ जाना है। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट दी हुई है तमाम तर डॉक्यूमेंट्स की, जो कि आपको तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मैं जस्ट एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता हूँ, मेरा ये फी वोचर है वो अगर अपलोड करना चाहिए तो वो कर दूँ। यहाँ पे मैं सीआरईसी अपलोड कर दूँ, तो यहाँ पे अपलोड पे आप क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्राउजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपकी इमेज जो भी होगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर देता हूँ, ये मेरी सीएनसी कॉपी है। मैं क्या करूँगा, अब सेव एंड रिटर्न टू मेन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा सेव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी कंप्लीटेड हो चुका है। इसी तरह से आपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स बिफोर लास्ट डेट आपने अपलोड कर देने हैं। फिर भी अगर आपको कोई मसला मसाइल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।